सो वेलकम टू आवर दिस कश्मीर सीरीज़, जिसमें हम 4-5 वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, जिसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे कि व्हाट टाइप ऑफ होटल्स यू कैन चूज़ बजट में से लेकर लग्जरी के तक, और उसके डिटेल्स भी आपको बताएंगे, और व्हाट फूड आइटम्स यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, और उनके प्राइसेस वगैरह कैसा रहता है, और क्या क्या जगह आप घूम सकते हैं, व्हाट आर द प्लेसेस यू कैन विजिट, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू there, what are the do's and don'ts. There are a lot of do's and don'ts when you're traveling to Kashmir that you have to remember. Complete itinerary आपको देंगे along with prices कि कितना खर्चा वगैरह होगा. So ये वाला जो वीडियो है इसमें we will be traveling from Bangalore to Jammu and we will be talking about how to book flights under budget, tips and tricks that will be very helpful for you overall, कोई भी नए आदमी के लिए, or things to remember when you are a new traveler, especially. Also we'll be talking about the trains that are traveling from Delhi to Jammu or Srinagar. तो overall सारा experience हम आपको देंगे in terms of कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, नया कोई बुक कर रहा है फ्लाइट, all the details that they require will be helping with, and complete helpful ब्लॉग रहेगा ये वाला. So स्टे कनेक्टेड, और ये वीडियो जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए. थैंक्स. हेलो. सो स्टार्टिंग आवर जर्नी फॉर कश्मीर. Yes. दिस इज द लिटिल वन. We have booked the cab, so cab is waiting downstairs. So Yes. we are heading We are towards airport. So friends, as you know, from Bangalore to the, कहीं से बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं to the airport, it takes usually 1 to 1.5 hour. कभी कभी 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं depending on the traffic. It is famous everywhere. Everybody knows about it. So as we are traveling, we will talk about how can you book flights from बैंगलोर टू दिल्ली की कितनी फ्लाइट्स चलती हैं, क्या क्या फ्लाइट्स चलती हैं, कौन सी चीपेस्ट रहेगी. सो बैंगलोर से दिल्ली का जो फ्लाइट का रेट रहता है फ्लक्चुएट होता है. इट इज़ अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम 5,300 से लेके 15-16 हज़ार तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी और डिमांड के हिसाब से. तो इंडिगो भी चलता है, एयर इंडिया चलता है, आकाश एयर भी चलता है, स्पाइस जेट भी चलता है, ये सारे चलते हैं. इंडिगो सबसे बजटेड रहता है मैक्सिमम टाइम पे, और टाइम जो लगता है लगभग 3 घंटे के करीब लगता है. और एयर इंडिया का 2 चलता है, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस और एक एयर इंडिया. एयर इंडिया जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है कंपेरेटिवली. हमने एयर इंडिया में बुक किया है, और हमने एक चीज़ नोटिस किया, उसमें फूड लेकिन इंक्लूडेड रहता है, ये एक चीज़ है. और सारे फ्लाइट्स चलते हैं, बहुत सारे फ्लाइट्स चलते हैं, एक स्टॉप ओवर के साथ भी चलते हैं, कुछ स्टॉप ओवर के साथ चलते हैं, कुछ डायरेक्ट चलते हैं. और जैसे मैं बोला था, अब मैं बताता हूँ आपको. एज यू कैन सी द ब्यूटीफुल एयरपोर्ट. ये जो टर्मिनल 2 है बहुत ही सुंदर है, काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है. तो अभी हम जा रहे हैं चेक इन वगैरह कराने के लिए. तो मैं आपको बता देता हूँ थिंग्स टू रिमेंबर, जो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, या थिंग्स यू वांट टू अंडरस्टैंड. हमेशा अराइव अर्ली, क्योंकि चेकिंग वगैरह, बैगेज चेकिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन कम अर्ली पॉसिबल. चेक इन ऑनलाइन, इफ इट इज़ पॉसिबल यू डू 24 आवर बिफोर द फ्लाइट, यू कैन डू दैट. एंड बैगेज अलाउंसेस वगैरह, पॉलिसी वगैरह चेक कर लीजिए, कितना कैरी कर सकते हैं कितना नहीं, उसी हिसाब से प्लान कीजिए. ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ कैरी कीजिए. इंटरनेशनल अगर ट्रैवल करें तो पासपोर्ट, वीज़ा मस्ट. एंड अगर आप इंडिया के अंदर डोमेस्टिक कर रहे हैं तो यू नीड टू कैरी योर डॉक्यूमेंट, जो भी आपका आईडी प्रूफ वगैरह. और हमेशा पैक स्मार्ट कीजिए, मेडिकेशंस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सारे क्लोथ्स वगैरह. ट्रैवल इंश्योरेंस हो सकता है तो वो कर लीजिए आप. एट द एयरपोर्ट चेक इन ऑनलाइन अगर कर लिया है तो बहुत अच्छा है. चेक इन काउंटर में भी आप कर सकते हैं, आपके सीट्स वगैरह आप देख के कर सकते हैं. और इसके बाद जो आता है आपका सिक्योरिटी चेक इन. सिक्योरिटी वगैरह इसीलिए मैं बोला था यू हैव टू प्रिपेयर अर्ली, कम अर्ली, बिकॉज सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में इट विल टेक टाइम, लाइन वगैरह लगता है, क्यू में रहना पड़ता है आपको. इट इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग वगैरह में इन्वॉल्व्स as we are talking we are onboarding the flight. So yeah, let me talk about the screening जो होता है कैसे होता है. You have to carry all the things, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह हैं, आपके बेल्ट वगैरह, पर्स जितने भी ये आइटम्स हैं उसको सेपरेट आपको एक डब्बे में रखना होता है. और आपके बैग वगैरह, जो भी हैंड बैग्स वगैरह आप कैरी कर रहे हैं वो अलग से रख के जाना होता है. और आपको बॉडी एकदम बेल्ट वगैरह भी निकालना पड़ेगा,
मेल हैं तो, लेडीज़ हैं तो आपको पर्स वगैरह देना पड़ेगा, वो डब्बे के ऊपर रखना पड़ेगा, दैट यू कैन हैव टू डू, सो इट विल टेक टाइम। और इम्पॉर्टेंट है, मैं जैसे बोला था अभी हम लोगों ने ऑनबोर्ड कर लिया है, बट यू हैव टू फाइंड योर गेट वंस यू डू द सिक्योरिटी चेक इन, देन यू हैव टू फाइंड द गेट, करेक्ट गेट जो आपके टिकट में लिखा हुआ होता है। यू कैन टेक द हेल्प, देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू नो in the airport who can help you with that, departure gate जो है that you have to find, and you have to keep an eye on the flight information displayed, and if there are any changes they announce, but you have to keep an eye as well. और फ्लाइट में जो बैठे हुए होते हैं, you have to put your during the take off you have to put your seat belt and you have to make sure that the seat belt sign is on as well. You follow the instructions जो air hostess बताते हैं, flight attendants, you have to follow the instructions whatever they tell you, and be respectful और considerate. फ्लाइट में बहुत सारे लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग भी ट्रैवल कर, बच्चे भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू बी कॉशियस, बी जेंटल एज वेल। और एंड जब अभी जैसे उड़ने की टाइम पे यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, थोड़ा आपको फर्स्ट टाइम अगर है, थोड़ा आपको मतलब झटके वगैरह, जर्किंग वगैरह लग सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। सो ये सारी डिटेल्स अगर आप फॉलो करते हैं, सो दिस विल हेल्प यू, दिस प्रोसेस विल हेल्प यू इन योर फर्स्ट फ्लाइट, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, और ऐसे भी आपको हेल्प करेगा अगर ये दीज आर द डिटेल्स यू कीप इन माइंड व्हाइल ट्रैवलिंग। और जैसे बोल रहा था, और शॉर्टकट में अगर मैं आपको बता दूं, कलेक्ट योर बोर्डिंग पास, चेक इन, डू नॉट कैरी इन एनी लिक्विड्स, नो योर बैगेज अलाउंसेस, अराइव द एयरपोर्ट अर्ली, ट्रैवल इंश्योरेंस अगर हो सकता है तो कर लीजिए, लगेज वगैरह आप अपने उसको ध्यान में रखिए, स्नैक्स फॉर प्लेन अगर जो कैरी करना है कर लीजिए, अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग ट्रैवल के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट क्या क्या चीज़ें करना है, बैगेज कलेक्शन, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है, कलेक्ट द टैग्स एंड हैंड बैगेज जो भी है, ट्रैवल एसेंशियल्स हमेशा कैरी कीजिए, टर्बुलेंस होता है उसके लिए प्रिपेयर रहिए, दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और ये सारे कुछ अगर आप ध्यान में रखते हैं, फोटोकॉपी ऑफ आपके आईडी, पासपोर्ट वगैरह जो भी है वो अगर आप कैरी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हो या एनीवेज। सो नाउ आई विल कम बैक टू जो हमारा टॉपिक था कि हाउ कैन यू बुक अ बजटेड फ्लाइट, क्या क्या कर सकते हैं। सो उसके बारे में टिप्स दूंगा। आज वी आर ट्रैवलिंग नाउ, इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू लैंड एट दिल्ली एयरपोर्ट। सो लेट मी टॉक अबाउट कैसे कर सकते हैं। बी फ्लेक्सिबल विद द डेट्स, जो कि फर्स्ट टिप रहेगा मेरा, डेट एंड टाइम्स, कंपेयर प्राइसेस अक्रॉस मल्टीपल वेबसाइट्स, और ये डेट के हिसाब से आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन डेज विच वेयर द प्राइस आर लिटिल चीपर, जैसे कि मिड वीक जो होता है, वीकेंड्स अवॉइड कीजिए, स्पेशली फ्राइडेज एंड संडेज, as the airfares tend to be higher during that times, and consider off peak hours as well, जैसे कि early morning travel कीजिए, late night कीजिए, so these are time when the prices are a little cheap. Travel midweek जैसे कि मैं बोल रहा था, as we are saying, एयर इंडिया में ये एक अच्छा चीज़ है कि they provide food as well, and वो include रहता है in the ticket as well. So yeah, coming back to the tips that you can remember, consider budget airlines, और ये सब हमेशा याद रखिए कि बहुत सारे कहीं भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बजटेड एयरलाइंस भी होते हैं और एक्सपेंसिव वाले भी होते हैं, तो वो हमेशा याद रखिए। ट्रैक कीजिए, अगर कहीं पे आप बुक कर रहे हैं ट्रैक करिए, तो फॉर द प्राइसेस फॉर द एंटायर मंथ और वीक अराउंड योर प्लान ट्रैवल, आप जो ट्रैवल करें जो एरिया को, उसको पूरे मंथ का और वीक का ट्रैवल ट्रैक कीजिए, क्योंकि प्राइस फ्लाइट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, डेली करता है, तो ये आप कंपेयर करते रहिए। use across use prices and compare it across all the websites, and flight search engines वगैरह यूज़ कीजिए, और अपना कुकीज़ वगैरह क्लियर कीजिए हमेशा, क्योंकि और इनकॉग्निटो मोड में चेक कीजिए, क्योंकि दे ऑल्सो काइंड ऑफ डू अ सर्च एंड फाइंड आउट हिस्ट्री वगैरह, उससे वो प्राइस अपना बढ़ा देते हैं। और बुक इन एडवांस, as we are talking, we have landed and we are going to collect the baggage, so ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है कि बैगेज नंबर कौन सा है वो अनाउंस करते हैं, वो लिखा भी रहता है वहाँ पे आप जब बैगेज एरिया में पहुँचते हैं एग्जिट में। सो लाइक आई वाज सेइंग, आप सेट कर सकते हैं फेयर अलर्ट्स, और स्टॉप ओवर फ्लाइट्स कंसिडर कर सकते हैं। जनरली उसके वो थोड़ा कम प्राइस में आते हैं जो स्टॉप ओवर वाले रहते हैं। और जब भी आप बुक कर रहे हैं हिडन फीस वगैरह थोड़ा ध्यान में रख के आपको करना होता है। So ये है, these are the tips if you can follow, that will be very helpful for you. So as we are talking, we are
क्रॉसिंग आई मीन गोइंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, काफ़ी सुंदर जगह है दिल्ली एयरपोर्ट जो उसके आसपास जो रोड जो क्रॉस करके आप जाते हैं, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमारा ट्रेन जो है जम्मू तक का है। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट वंस वी रीच the station, I'll talk about how many trains you can see and find from which are going from Delhi to Jammu and Srinagar. तो as we are crossing the beautiful city of दिल्ली, कुछ आप क्लिप्स देख सकते हैं। फिर कभी हम दिल्ली का पूरा टूर करेंगे तो आपको बताएंगे। बट नाउ कमिंग बैक टू जिसमें बोल रहा था क्या क्या ट्रेन चलती हैं दिल्ली टू श्रीनगर। सो दिल्ली टू श्रीनगर वाला जो ट्रेन है वो उसका अभी भी काम चल रहा है। फर्स्ट फेज़ तो हो गया है, सेकेंड फेज़ का काम चल रहा है। सेकेंड फेज़ एक्सपेक्टेड जो है अगस्त सितंबर दिस ईयर शुड बी कम्प्लीटेड। और अभी तक जो है फर्स्ट फेज़ उसका कंप्लीट हुआ और ये वंदे भारत जो ट्रेन चलेगी, once this starts it will be really easy for the people to travel from Delhi to Srinagar. अभी के लिए the train that goes is till Jammu जो मेन जा रही है। अभी तक हमने ट्रेन बोर्ड नहीं किया है, तो जो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी ट्रेन चलती है। जो पहली ट्रेन है जो न्यू दिल्ली जम्मू प्रीमियम एक्सप्रेस से चलती है, 9 आवर्स लगता है इसको, और सुबह रात के 10 बजे निकलती है, सुबह 6:30 बजे पहुँच जाती है और ये 7 दिन चलती है। दिल्ली सराय रोहिला उधमपुर AC एक्सप्रेस एक चलती है, वो भी लगभग इतना ही टाइम लेती है और ये 10:15 से निकलती है और सुबह 7 बजे के आसपास पहुंच जाती है। और एज वी आर टॉकिंग वी आर बोर्डेड द ट्रेन और ये ट्रेन अभी निकलेगी। हम लोग जा रहे हैं जम्मू राजधानी एक्सप्रेस से, वो 9 घंटा लेती है ऑलमोस्ट, और ये निकलती है 8 बजे, 8:40 को निकलती है एंड इट अराइव्स अराउंड 6 o'clock। सो हम लोग ये इससे जा रहे हैं। राजधानी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है सबका। और जो नेक्स्ट ट्रेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, श्री शक्ति एक्सप्रेस, ये भी चलती है, ये 9.5 घंटे लेती है और ये इवनिंग में जाती है 5:30 PM के अराउंड एंड इट रीचेस एट जम्मू एट 3 o'clock विच इज़ नाइट। तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, ये आपको थोड़ा देख के बुक करना होगा। उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन भी चलती है और ये ऑलमोस्ट 9.5 घंटे लेती है। ये जाती है 8:50 के आसपास और ये सुबह 6 बजे पहुंच जाती है। और अगेन ये सारे जो ट्रेन में बात की, ये सारे ट्रेन आपके 7 दिन चलते हैं। As we are talking, we might reach the Jammu station in some time. Few moments later. We have reached and now we are going to board the cab and leave towards Srinagar. वंदे भारत जो जिसकी बोल रहा था जो श्रीनगर तक जाएगी, that is yet to start. फ्यूचर एक्सपेंशन होगा, फेज 2 का काम चल रहा है। So ये था डिटेल सारा कुछ। As we are talking, we have reached almost near the and we have boarded the cab and now early morning का टाइम है, we are leaving towards Srinagar, कैब से जा रहे हैं। तो बाकी सारा जो डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये सारा इन्फॉर्मेशन था, बाकी सारा जो इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन विद यू गाइस सो दैट इट इज हेल्पफुल, ऑल द ट्रेन्स एंड देयर डिटेल्स, फ्लाइट्स एंड देयर डिटेल्स एंड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बाकी सारा चीज़ हम आपको कवर करके बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।